आओ बात करें जल जंगल जमीनी सिंह की। आओ बात करें जल जंगल जमीनी सिंह की, या आदिवासियों के पहले शहीद भगत सिंह की। और मृत्यु भी पावन हो गई पाकर ऐसा मुंडा, देख हमारे सीने में अमर है बिरसा मुंडा। और देख किताबें उपन्यास भी करते हैं ये ऐलान, बिरसा मुंडा ने लाए थे एक अद्भुत गुलान। ना संत भगवा पहना, क्योंकि हमारे बाबा कहीं ना कहीं जानते थे कि जब मन में खोट और दिल में पाप है तो बेकार सारे मंत्र और जाप है। क्योंकि क्या करे रुद्राक्ष की माला जब मन ही हो काला। हमारे बाबा कबीरदास जी भी ने भी कहा है कि मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मेल, नहाए गंगा गोमती, रहे बेल की बेल। तो सुनिए, ना संत भगवा पहना, ना गए काशी कावा, अपने आध्यात्मिक कर्म से बन गए धरती आबा। और बुलंद किया है नारा, छोड़ सारे काज। पारसी भाषा तो नहीं आती, किंतु पारसी भाषा के 4 अमृत शब्द मैंने लिए हैं। ना संत भगवा पहना, ना गए काशी कावा, अपने आध्यात्मिक कर्म से बन गए धरती आबा। और बुलंद किया है नारा, छोड़ सारे काज, बोला हर दिल मावा नाटे मावा राज। यानी कि हमारी धरती अपना राज, बोला हर दिल मावा नाटे मावा राज। और बुलंद किया है नारा, छोड़ सारे काज, बोला हर दिल मावा नाटे मावा राज। और स्वर्ग से आया धरती पर करता था वास, बाबा हमारे बिरसा मुंडा जी कि स्वर्ग से आया धरती पर करता था वास, मिलता था जिससे भी कराता अपनेपन का एहसास। लेकिन चुना प्रकृति ने उन्हें अद्भुत करने को, इसलिए मजबूर कर दिया उन्हें मजबूत होने को। और साथियों, ज़िंदगी में अगर आपके ऊपर बार बार चुनौतियां आ रही है, परेशानी आ रही, तो घबराइए मत। क्योंकि गुलजार साहब कहते हैं कि हजारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। लेकिन चुना प्रकृति ने उन्हें अद्भुत करने को, इसलिए मजबूर कर दिया उन्हें मजबूत होने को। हर सपना रोंदा गया, समाज कुंठित होती गई, सहनशीलता खत्म हुई, समीप क्रांति आती गई। और मृत्यु का तांडव नहीं चाहे, चाहे बाबा बुद्ध, शांति सादगी सहजता से परे, मृत्यु शोर लाएगा युद्ध। बाबा ने कहा था अगर हम शांति के पथ को छोड़कर अगर क्रांति के पथ पर आए तो घमासान युद्ध होगा। लेकिन चुना प्रकृति ने उन्हें अद्भुत करने को, इसलिए मजबूर कर दिया उन्हें मजबूत होने को। और मृत्यु का तांडव नहीं चाहे, चाहे बाबा बुद्ध, शांति सादगी सहजता से परे, मृत्यु शोर लाएगा युद्ध। युद्ध की ज्वाला नहीं, बिरसा शीतल पानी थे। युद्ध की ज्वाला नहीं, बिरसा शीतल पानी थे। कोया पुनेम का सार, मानवता के ज्ञानी थे। अपनों को समझाया बहुत, पर सब नाक बार गया। उनकी जीत गई और संत बिरसा हार गया। बाबा हमारे बुद्ध के अनुयायी थे, वो बुद्ध को मानने वाले थे हमारे बाबा बिरसा मुंडा जी। क्योंकि साथियों, बिरसा मुंडा जी कहते हैं कि वो जब हमारे साथियों को समझाते हैं कि यार हमको क्रांति के पथ पर चलकर शांति स्थापित करनी है, ये दूसरे लोग कह रहे थे, किंतु हमारे बाबा का कहना था कि यार हमको लड़ाई रक्तपात ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बाबा ने बहुत अपने लोगों को समझाया, किंतु उस समय साहब गरम दल के लोग भी थे जो कह रहे थे कि कुछ तो करो, जवानी में आग लगा दो पानी में। और बाबा का कहना था कि ना ही बेरेन बेरानी संबंतिज्ञ कुदा चनम, अवेरेन चा संबंती एस धर्म चा सनातना। यानी कि बेर कभी भी बेर से शांत नहीं होगा, वो हमेशा मित्रता से ही शांत होगा। किंतु उस समय के जो लोग थे वो कह रहे थे कि कृते प्रति कृते कुर्यात हिंसे प्रति हिंसनम, तत्र दोषे पत्ति दुष्टे दुष्टम चा समाचारेत। यानी कि अगर कोई व्यक्ति परोपकारी है तो उसके साथ परोपकारी जैसा व्यवहार करो, किंतु अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसके साथ दुष्ट जैसा व्यवहार करो। क्योंकि हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से और दुष्ट व्यक्ति को डंडे से ही समझाया जा सकता है। ये उस समय के लोगों का कहना था। इसलिए बाबा ने फिर क्रांति का पथ अपनाया। मृत्यु का तांडव नहीं चाहे, चाहे बाबा बुद्ध, शांति सादगी सहजता से परे, मृत्यु शोर लाएगा युद्ध। युद्ध की ज्वाला नहीं, बिरसा शीतल पानी थे। कोया पुनेम का सार, मानवता के ज्ञानी थे। अपनों को समझाया बहुत, पर सब नाक बार गया। उनकी जीत गई और संत बिरसा हार गया। जब उनकी माँ को लगा, कर्मी को
उनकी माँ जो थी कर्मी नाम था उनका, तो उनको लगा कि यार मेरा बेटा अब है ना शांति के पथ को छोड़कर क्रांति के पथ पर आएगा। तो माँ एक बार समझाती है, बेटे होने के नाते वो समझाती है कि क्या कहती है, कर्मी बोली बिरसे अंधेरा कितना घना मेरे लाल। माँ समझा रही है बेटे को कि कर्मी बोली बिरसे अंधेरा कितना घना मेरे लाल, कहीं उजाला हार न जाए फैली तमसी जाल। वो निकली है चिंगारियाँ पानी में आग लगाने को, निकली है चिंगारियाँ पानी में आग लगा देने को। पानी उड़ेगा, चिंगारियाँ कितनी बुझेंगी पानी उड़ाने को, चिंगारियाँ कितनी बुझेंगी पानी उड़ाने को। अब बाबा बिरसा मुंडा जी अपनी माँ को जवाब दे रहे हैं कि लाल हूँ तेरा, तेरा सर झुका नहीं सकता। मैं आदिवासी हूँ, पीछे तो कदम हटा नहीं सकता। मैं आदिवासी हूँ, पीछे तो कदम हटा नहीं सकता। और मैं काल के मुख से, ये मेरे काव्य की सबसे जोरदार और बहुत प्यारी कविता है, पंक्तियाँ हैं, सुनिए इसे। मैं काल के मुख से अमृत पी उठूँगा, वो एक बिरसा मारेंगे मैं सब में जी उठूँगा, वो एक बिरसा मारेंगे मैं सब में जी उठूँगा। और वीरता से मरना कुंठित जीने से श्रेष्ठ है। अब बिरसा जी समझा रहे हैं अपनी माँ को कि वीरता से मरना कुंठित जीने से श्रेष्ठ है। दुनिया कहेगी आदिवासी हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे भारत देश में दोस्तों चित्र को नहीं चरित्र को पूजा जाता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारी माँ तुलसा गोंडा जी, जिन्होंने बिना चप्पलों के 30,000 पौधे लगाए हैं। सलाम है यार ऐसे आदिवासियों को कि वीरता से मरना कुंठित जीने से श्रेष्ठ है। दुनिया कहेगी आदिवासी हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, बुद्ध नहीं युद्ध होगा कर दो ऐलान, धर्म हिंसा तथेपचा कहे गीता का गान। क्योंकि दोस्तों अगर असत्य से सत्य की विजय होती है तो वो असत्य सत्य से बड़ा होता है। कई बार स्थायी शांति के लिए अस्थायी क्रांति जरूरी होती है। ठीक है, बुद्ध नहीं युद्ध होगा कर दो ऐलान, धर्म हिंसा तथेपचा कहे गीता का ज्ञान। किंतु कई बेबस असहाय आशाएं पैरों तले रोंदी जाएंगी, आंसू ही आंसू रोएंगे, सच्ची आंखें मूंदी जाएंगी। इतिहास अलग गवाह होगा इस महान उलगुलान का। बाबा कह रहे हैं क्रांति के बाद क्या होगा, किंतु इतिहास अलग होगा इस महान उलगुलान का। चीखे सदियां मौन रहेगी, मान घटेगा स्वाभिमान का। आरंभ क्रांति चलकत से हाहाकार मचा रांची में, और गए पकड़ा बाबा सेंतरा की पहाड़ी में। जैसे गीता में अभिमन्यु को छल कपट से हराया, वैसे बाबा बिरसा को सोते में धर दबाया। जेल में भूख प्यास बेचैनी का समर हुआ, जेल में भूख प्यास बेचैनी का समर हुआ। वो एक सितारा जो टूटकर अमर हुआ, वो एक सितारा जो टूटकर अमर हुआ। अस्त हुआ वो सूरज आती 19वीं सदी में, कंडों पर जला दिया स्वर्ण रेखा नदी में। अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा कांटा, अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा कांटा बबूल खेर हुआ। जीते जी शेर मरने पर बबर शेर हुआ, जीते जी शेर मरने पर बबर शेर हुआ। और ये आखिरी पंक्ति है साथियों, उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। और वो उन्होंने एक संदेश देकर गए हैं बाबा बिरसा जी ने आप सब लोगों के लिए कि हम लड़े रूखी सूखी खाकर, हम लड़े रूखी सूखी खाकर, ना मिला मेवा, फिर आएंगे चलते हैं जय सेवा जय सेवा जय सेवा। धन्यवाद साथियों।